यूपीएससी प्रिपरेशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी आपको पता है क्या है? एस्पिरेंट्स को आज की डेट में यही नहीं पता कि रियल प्रोग्रेस होती कैसी है, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि पैनिक से बाहर आना कैसे है। क्योंकि पूरी प्रिपरेशन के दौरान एक गिल्ट आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, और वो गिल्ट है बैकलॉग का। वो इसलिए है क्योंकि आपने मेजरेबल लेवल पर प्रिपरेशन को कभी प्रोग्रेस किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी माइंड को कभी ये क्लैरिटी नहीं दिलवाई कि मेरे पास एक ऐसी प्रिपरेशन का सिस्टम है जिसमें मेरे पास क्लियर कट टारगेट्स हैं, क्लियर कट अप्रोच है और क्लियर कट स्ट्रैटेजी है। ब्रेन ने क्योंकि कभी मेजरेबल मूवमेंट का प्रूफ देखा ही नहीं, इसलिए ब्रेन को आपने एक पैनिक स्टेज पे रखा हुआ है। सबसे बड़ा रीज़न समझिए, प्रिपरेशन में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप हार्डवर्किंग कम है, वो इशू नहीं है, आप हार्डवर्किंग बहुत हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका हार्डवर्क क्या एक मेजर्ड सक्सेस दिलवा पा रहा है या नहीं दिलवा पा रहा। आपका जो एफर्ट है वो एक विजिबल मूवमेंट आपकी प्रिपरेशन में दिलवा पा रहा है या नहीं पा रहा। आपकी प्रिपरेशन में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अनसर्टेनिटी, इमोशनल हैवीनेस। क्यों है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बार बार एक चीज़ ये लगती है अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान कि मैं अपनी प्रोग्रेस को मेजर कैसे करूं। आप जब कुछ कंटेंट पढ़ते हो, उसका टेस्ट देते हो, टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसके PYQs उठा के देखते हो, वो समझ नहीं आते। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि आप कुछ ऐसे प्रोग्रेस पैरामीटर्स ढूंढते हो जो यूपीएससी देखता ही नहीं। आप देखते हो कि यार मैं तो 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, प्रोग्रेस कर रहा हूँगा। आपको लगता है कि नहीं, मैंने 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, प्रोग्रेस कर रहा हूँगा। आपको लगता है कि नहीं, मैंने 50 पेज के नोट्स बना लिए, मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैं तो प्रोग्रेस कर रहा हूँगा। लेकिन रियलिटी क्या है? ये प्रोग्रेस के पैरामीटर्स तो थे ही नहीं। प्रोग्रेस के पैरामीटर्स ये थे कि जो आपने कंटेंट पढ़ा, क्या उस कंटेंट से पहली बात आपने क्वेश्चन सॉल्व किया? आपने जो कंटेंट पढ़ा, क्या उससे आप प्रीलिम्स के, मेंस के क्वेश्चंस को समझ पाए, एनालाइज कर पाए, सॉल्व कर पाए? वो नहीं हो पाया, क्योंकि डीप लर्निंग के बजाय आपका फोकस किस पे था? आपका फोकस था कुछ ऐसे पैरामीटर्स के बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को जज करने के, जिसमें कुछ घंटे, कुछ लेक्चर्स, कुछ नोट्स को आपने क्राइटेरिया बना लिया। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि प्रिपरेशन के दौरान आपको ये चीज़ समझ ही नहीं आई कि मेरी प्रिपरेशन में प्रोग्रेस को मैं मॉनिटर करूं भी तो कैसे करूं। दिन पर दिन सिर्फ समय निकलता जा रहा है। हम भरोसे से बैठे हैं, टीचर को सुन रहे हैं, लेकिन टीचर को सुनने के बाद, किताब को पढ़ने के बाद इतना अश्योरेंस नहीं है कि हम एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं उनको सॉल्व कर पाएँ। ये कैसे होगा? ये होगा जब आप अपनी प्रिपरेशन में एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम लाओगे। स्ट्रक्चर्ड सिस्टम लाने के लिए आपको अपने मेजरेबल क्राइटेरियाज को बदलना होगा। आपको 8 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठने की ज़रूरत नहीं है, 30 लेक्चर लगाने की ज़रूरत नहीं है, 50 पेज के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है ऐसे सोर्स को पढ़ने की जिससे क्वेश्चंस हों प्रीलिम्स के, ऐसे सोर्स को पढ़ने की जिससे क्वेश्चंस हों मेंस के। ज़रूरत है ऐसे सोर्स को पढ़ने की जिसको आप रिवाइज भी कर पाओ, कंसोलिडेट भी कर पाओ। इस चीज़ के लिए चाहिए एक स्ट्रक्चर, एक डिसिप्लिन, जो मैं आपको दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। 15 जून से 30 जून 15 दिन के लिए पर्सनली मैं आपको मेंटर करना चाहता हूँ। 15 दिन के लिए पर्सनली मैं चाहता हूँ कि आप एक बार एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक जीएस के सब्जेक्ट को मैं आपको कवर कराऊंगा। उस जीएस के सब्जेक्ट को कवर करने के बाद 16th डे, आज बोल रहा हूँ, पब्लिकली बोल रहा हूँ, इस वीडियो को याद रखना कि 16th डे उस सब्जेक्ट के प्रीलिम्स के या मेंस का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप आंसर ना कर पाओ। क्योंकि 15 दिन डिसिप्लिन, 15 दिन का स्ट्रक्चर, 15 दिन का फोकस, उस स्ट्रक्चर, क्लैरिटी और फोकस से आपको समझ आएगा कि सब्जेक्ट्स भी कंट्रोल में होते हैं, PYQs भी बनते हैं, कॉन्फिडेंस भी आता है। इस रीज़न से अपने मेजरेबल क्राइटेरियाज को बदलो। 8 घंटे 10 घंटे बैठना और 100 पेज के नोट्स बनाना गेम नहीं है। गेम है राइट सोर्स को पढ़ना, राइट स्ट्रक्चर के तहत पढ़ना, एक डिसिप्लिन तरीके से प्रोग्रेस को मॉनिटर करवाना, और प्रोग्रेस मॉनिटरिंग के साथ साथ अगर प्रोग्रेस में कहीं पर कोई कमी आए उसको रिजॉल्व करने के लिए मैं बैठा हूँ आपके साथ। 15 दिन आपके जीवन का एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस मिस मत कीजिएगा। 15 जून से 30 जून फ्री ऑफ कॉस्ट
पर्सनली मेंटर करूँगा, व्हाट्सएप पे भी आपको इंटरेक्ट करूँगा और आपसे लाइव इंटरेक्शन भी करूँगा, जस्ट टू मेक श्योर प्रिपरेशन आपकी और जीएस का वो सब्जेक्ट इस तरीके से हो जाए कि 16th डे आपको कॉन्फिडेंस आए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आज ही रजिस्टर कर लो।